जय श्री कृष्ण दोस्तों। हर भूल में कोई सीख छुपी होती है। प्रेम, तप और त्याग हमेशा अमर रहते ही। यही आज की कहानी है। यह कहानी एक राजकुमारी की, जिसने अनजाने में खोल दिया एक ऋषि के क्रोध का कपाट और फिर अपने कर्म से लिखा अमर प्रेम और सेवा का इतिहास। फिर बनी औषधि च्यवनप्राश। घना जंगल, चहकते पक्षी। राजा शरियातु अपनी पुत्री सुकन्या के साथ वन भ्रमण पर हैं। देखो पुत्री, इस वन की हर शाखा, हर वायु तपस्वियों की साधना से पावन हुई है। पिताश्री, जरा देखिए, वहां बड़ी सी बांबी में कुछ चमक रहा है। शायद कोई जादुई कीड़ा है। मैं देखती हूँ। सुकन्या ने जिज्ञासा से हाथ में लकड़ी ली और जैसे ही उसने चमकते हुए छेद में लकड़ी डाली, पूरे आकाश में बिजली चमकी, तेज आंधी चलने लगी, वृक्ष झुकने लगे, जैसे स्वयं प्रकृति क्रोधित हो उठी हो। सुकन्या डरकर पीछे हटती है और तेजी से भागते हुए अपने राजा पिता के पास पहुंचकर सब घटना बताने लगी। पिताजी, पिताजी, मैंने कुछ कर दिया। वहां कुछ जीवित था और अब कुछ अनहोनी हो रही है। राजा और सुकन्या उस स्थान पर पहुंचे जहां अब वृद्ध, अंधे और क्रोध से कांपते हुए आर्षि च्यवन खड़े थे। ये थे ऋषि च्यवन, एक ऐसे ऋषि जो घोर तपस्या में इतने लीन हो गए कि उनके शरीर पर दिमक ने अपना घर बना लिया। वो एक स्थान पर अचल बैठे रहे वर्षों तक, जिससे शरीर का बोध ही नहीं रहा। और राजकुमारी एक अनजाने में लकड़ी से उनके दोनों आंखें फोड़ ली। तूने मेरी दृष्टि छीनी है। अब देख, तेरा कुल भी अंधकार में डूबेगा। मेरी दृष्टि चली गई, मेरी तपस्या भंग हो गई। अब मैं असहाय हूं। मुनिवर, मेरी पुत्री से अज्ञानतावश भूल हुई है, कृपया क्षमा करें। पर आर्षि का क्रोध शांत न हुआ। वे अब असहाय हो चुके थे। हे मुनिवर, शांत हो जाइए। मेरी कन्या अब आपकी सेवा में समर्पित है। वह आपकी तपस्या, साधना और दैनिक कार्यों में आपकी सहायक बनेगी। और वहीं गंधर्व विधान के अनुसार च्यवन, आर्षि और सुकन्या का विवाह संपन्न हुआ। वर्ष बीतते हैं। सुकन्या आराशि की सेवा करती रही, निष्ठा, समर्पण और प्रेम से। फिर एक दिन अश्विनी कुमार, आयुर्वेद के देवता, आश्रम में प्रकट होते हैं। सुकन्या, तुम्हारे प्रेम और सेवा से प्रसन्न होकर हम तुम्हारे स्वामी को यौवन और दृष्टि लौटा सकते हैं। हे देव, यह मेरे जीवन की सबसे बड़ी कृपा होगी। अश्विनी कुमारों ने एक दिव्य औषधि बनाई और आर्षि च्यवन को दी। च्यवन अरश्य औषधि का सेवन करके तालाब की ओर बढ़े। जल में प्रवेश किया, डुबकी लगाई और फिर तालाब से एक नहीं, 3 तेजस्वी नवयुवक निकलते हैं। सब एक जैसे, एक समान तेज। ये तीनों एक जैसे, पर मेरा स्वामी कौन? तभी अश्विनी कुमारों की आवाज गूंजती है, सुकन्या, अब तुम्हारी परीक्षा है। यदि तुम अपने स्वामी को पहचान लेती हो तो उनका यौवन और दृष्टि स्थायी हो जाएगी, पर यदि तुम गलती करती हो तो वे सदा के लिए खो देंगे यह वरदान। सुकन्या की आंखें तीनों युवकों को निहारती हैं, पर प्रेम केवल दृष्टि से नहीं, आत्मा से देखा जाता है। ये हैं मेरे स्वामी। इनके चरणों में मैं वर्षों से सेवा कर रही हूं। इनके स्पर्श में, दृष्टि में, मौन में जो प्रेम है वह किसी देव में नहीं, इन तीनों में यही मेरे स्वामी हैं। उनके मौन में जो स्नेह है वह मेरे मन में बसा है। और तभी वह युवक मुस्कुराते हैं। वही हैं च्यवन, ऋषि, अब पूर्ण रूप से नवयुवक, तेजस्वी और दिव्य। सुकन्या, तुम्हारे प्रेम और विश्वास ने तुम्हारे स्वामी को पुनः जीवन दिया और यही है वह दिव्य औषधि। आज से इस औषधि का नाम आर्षि च्यवन के नाम पर होगा, च्यवनप्राश। हे च्यवन, तुम्हारे लिए जो अमृत तुल्य रसायन तैयार किया गया वह अब च्यवनप्राश कहलाएगा और आने वाली पीढ़ियां इसे सेवन करके दीर्घायु, बलवान और रोग रहित होंगी। तो दोस्तों, एक नारी के समर्पण ने
एक ऋषि को पुनः जीवन दिया और उसी से उत्पत्ति हुई उस औषधि की जो आज भी जीवन देती है, च्यवनप्राश। सत्य प्रेम आत्मा को पहचानता है और वही अमर रहता है। जय सनातन, जय भारत।